बेटी नहीं जनी तो तू माँ कैसी, जिसमें मेरी बेटियों का होगा पूरा मेरा शरीर ही मतलब पूरा मुझे चिकड़ा कर देता। अरे मेरा बच्चा कितना जल गया है, मुझे कभी बहू नहीं समझेगी। उसकी परवरिश, उसका प्यार। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं मंचूरियन बनाने जा रही हूँ। कल की कटिंग रखी हुई थी लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई बनाने की, तबीयत नहीं ठीक था। क्या कर रही हूँ, तो अभी ये कट चुका है मंचूरियन। थोड़ा सा नीचे करते हैं। कल मैंने कटिंग इसलिए कर दिया था ताकि इसका जो भी नमी है, मतलब पानी जो भी है, इसको निचोड़ कर मैं निकाल लूँगी अगले किसी बर्तन में। थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो जाएगा मेरे इधर उधर, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं तो दिमाग नहीं काम कर रहा है और खाना बनाना है। मतलब मैं नहीं खाऊंगी तो क्या करूँ, बच्चे हैं खाएंगे अभी 14 इयर्स की है लेकिन हाँ क्यों मार रही हो हमको, क्यों आँख मार रही हो? 14 साल की है लेकिन 40 साल जैसी बातें करती है एकदम। 14 साल के बच्चे से मिर्चा नहीं कटवाया जाता है। तुम काट लेती हो बेटा, मेरी बच्ची बहुत समझदार बेटी है मेरी। आज स्कूल नहीं गई घर पे जब रहेगी तब तो काम कराएंगे, नहीं तो स्कूल चले जाना चाहिए। स्कूल क्यों नहीं गई है स्कूल, ये तुम्हारी गलती है। स्कूल से वो मिल गया है, टीसी मिल गया है। स्कूल से इस्तीफा ले लिए, रिटायर हो चुकी है अभी स्कूल से। खैर हंसी मजाक बहुत हो गया, इसी तरह से बच्चों से काम कराना चाहिए, हंस हंस के। अब सास थोड़ी ना कि डंडा मार के काम कराएंगे। वैसे आजकल की सास लोग भी नहीं करा सकती, जो हम लोग झेल चुके हैं। हम लोग की सास जितना सता चुकी हैं, अब हम लोग सास बने तो नहीं सता सकते हैं बच्चों को। तो देखिए, जो कुछ भी मैं बताऊंगी आप लोगों को हिंदी में ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे हिंदी बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। इंग्लिश आती ही नहीं है। इंग्लिश आए या ना आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी मम्मी इंग्लिश में ही एमए की हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश हम लोग का लैंग्वेज ही था शादी के पहले। हंसने की बात नहीं, मजाक तो इस खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो हरा हरा दिख रहा है, शिमला मिर्च? क्या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको इंग्लिश वो में? एक जो वो है, तुम ही बताओ ना, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसी को हम तो बता रहे हैं, शिमला मिर्च इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ। तो आजकल जो अपने बच्चों को लोग अंग्रेज की औलाद बना रहे हैं, उस तरह का मेरा कोई नेचर नहीं है। मैं हिंदी बोलती हूँ, अपने बच्चों को भी हिंदी। कल क्या है ना, मेरी बेटी बुक पढ़ रही थी। कौन सा बुक था बेटा? बहुत अच्छी बुक थी, तो हिंदी था। तो वो कान में ईयरफोन लगा करके और समझ रही थी। मतलब हिंदी नहीं आती है, हिंदी आती है बस पढ़ने, मतलब पढ़ नहीं पाती हैं। इंग्लिश होता तो फटाफट पढ़ ले, हिंदी थोड़ा दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से। और रही बात मेरी, तो मैं भी परिवार में रही ना, तो मेरा उतना समय ही नहीं मिला बच्चों पे ध्यान देने का। दिन भर भोजन ही बनाते थे, तब बच्चे खाने वाले नहीं थे, तो उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो सास ससुर देवर देवरानी सभी लोग मेरे ही मत्थे पड़ते थे और दिन भर खाना बनाने में बिजी रहती थी। नाश्ता खाना बर्तन, इतने में ही जीवन बर्बाद कर दिया। तो बच्चों की पढ़ाई को उतना ध्यान नहीं दे पाई। और अब बच्चे खाने वाले हुए हैं तो अब उनके लिए बनाओ। और मिर्चा कटेगा? नहीं बस प्याज नहीं डालता इसमें। क्या सोचना डाल लड्डू पर मैं तो नहीं था ना, क्यों महकेगा? अभी रात ही में काट करके रखे हैं सब। इसमें मिर्चा अच्छा लगता है नहीं, प्याज मत डालो। नहीं डालेंगे, हाँ बिल्कुल ना करा, लड्डू गोपाल भी खा लेंगे। गैस बन गया भी, तबीयत ही ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। तो तबीयत ठीक है, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हूँ, क्या कर सकते हैं।
तो इसमें करीब 2 कटोरी के करीब, ज़्यादा बना रहा है ना, तो 2 कटोरी की। और ये बना देने से, रख देने से अच्छा रहता है। कल जैसे जाएगी बेटी मेरी स्कूल, तो टिफिन में दे दूंगी, टिफिन के लिए सही रहता है बच्चों के। बेटा एक क्लचर दे दो और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, क्लचर मेरा। अंदाज से ही सब कुछ पड़ जाएगा। थोड़ा नमक, काली मिर्च इसमें बहुत जरूरी होता है। दे दो। नहीं, क्यों बंद करे, बोलो। तो नमक पड़ चुका है और इसे डालेंगे हम। आप लोग कैसे हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। और खाने में सफोला ही यूज करना चाहिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आजकल तो खैर सभी लोग समझदार हैं। जैसे ही खत्म हो गया, दूसरा पैकेट मुझे खोलना है। उतना ही मैं डालती हूँ जितना कि यूज हो जाए। बचे हुए ऑयल को मतलब नहीं यूज में लाना चाहिए। तो ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ऐसे मिला लेंगे धीरे धीरे। अभी ये इसमें का जो नमी है उसकी वजह से ये बंध जाएगा अच्छे से गोला। आप लोग मेरी वीडियो देखा करो, लाइक करो, कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है ना कि अपनापन सा लगता है। और मुझे याद है कि मतलब लोग कहते हैं ना माँ और सास में क्या अंतर होता है, तो मैं कोई कहानी लेकर नहीं बैठी हूँ माँ सास की, लेकिन फिर भी मतलब मैं अपनी बेटियों के लिए सोचती हूँ कि भगवान अच्छी सास और अच्छा पति दे। क्योंकि पति तो खैर अच्छे होते ही हैं, फिर भी मेरे भी पति बहुत अच्छे हैं और अभी वो कचहरी गए हुए हैं। तो इसलिए मैं ये कह रही थी ना, क्योंकि मैं जब शादी करके यहाँ आई थी तो शुरू में उतना पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे एहसास होने लगा कि आपको मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा मैं बहुत बीमार हूँ। तो सच बात है, बहुत बीमार हूँ। बीमार मतलब बुखार सा है, सर में बहुत दर्द है। तो आज मेरी बेटी स्कूल जा रही थी तो टिफिन मतलब नाश्ता बनाने के लिए भी हिम्मत नहीं था मेरे पास। 12 बज रहे हैं। छोटी बेटी मेरी स्कूल गई हुई है, तो अब आती होगी, मतलब 1 बजे तक आ जाएगी। थोड़ा सा मुझे लगता है पानी डालना पड़ेगा इसमें। आप किचन का दिखाते हो तो अच्छी बात है। मतलब कोई एम होना चाहिए इसमें कि एक चीज़ को लेकर हम चलें। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम नहीं चल सकते हैं। जैसे मैं क्या पहले रील्स बनाती थी, फिर रोज का रूटीन दिखाने लगी। अभी भी मैं बनाती हूँ ब्लॉग, लेकिन बहुत मेहनत है इसमें। इसलिए अगर आपके पास उतना पेशेंस है, हिम्मत है, तो आप बनाइए, वरना इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। मतलब ऐसा नहीं मैं आप लोगों को प्लेस कर रही हूँ कि यूट्यूब चैनल नहीं खोलना चाहिए, खोलिए। अब कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा नहीं हुआ तो आप लोग का भी नहीं होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। अपनी अपनी किस्मत है और मैं किस्मत की उतनी धनी नहीं हूँ, मैं जानती हूँ इस बात को। क्योंकि अगर किस्मत की धनी होती तो कोई चीज़ की मेरे पास कमी ना होते हुए भी बहुत सारी चीज़ों की कमी मैं महसूस करती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने देखकर शादी करी थी कि बहुत संपन्न घर है, लेकिन कहते हैं ना अगर अपना पति नहीं कुछ करता है तो आपको कोई सहारा नहीं दे सकता है। तो बस वही बात है। लेकिन भगवान की दया से आज मेरे पति बहुत लायक हैं, बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए। तो मैं भी घर में खाली रहती हूँ, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब चैनल खोलते हैं और अपना रोज का रूटीन जो है, जैसे मैं बहुत कुछ नहीं दिखा पाती है। एक्सरसाइज करती हूँ मैं अपने लिए, मतलब एक औरत को अपने लिए किस तरीके से जीना चाहिए वही मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। रोज की मेरा मतलब दिनचर्या क्या है, और मैं कोई काम वाली भी नहीं रखती हूँ और खुद ही सब कुछ करती हूँ मैनेज।
तो किस तरीके से करती हूँ, क्या करती हूँ। और अपनी एक्सरसाइज में आप लोगों को नहीं रोज़ दिखा पाती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ। क्यों ना 10 मिनट ही करूँ, लेकिन ज़रूर करती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ। या फिर वॉक कर लूँगी, ट्रेडमिल चला लिया, कुछ भी कर लेती हूँ। तो करना चाहिए, हाउसवाइफ को अपने लिए ज़रूर करना चाहिए। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम भी अपने बच्चे, अपने पति के लिए कर पाएंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा यही है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, भीख मांग रही हूँ आप लोग मेरे ब्लॉग देखा करो। देखा भाई, अच्छा लगेगा तो अपने आप देखेंगे, कहने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं जब नसीब अच्छा नहीं होता ना तो आपका साथ भगवान भी नहीं देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक कहाँ अपना जन्म देने वाला माँ बाप अपना होता है, बाकी कोई अपना नहीं होता है संसार में। और मुझे नहीं लगता कि लड़कों में हर लड़कों के माँ बाप अपने होते हैं, वो भी बेईमान हो जाते हैं। रही बात लड़कियों की, तो चाहे लड़कियां बेटियां कितनी भी हों, लेकिन माँ बाप के लिए वो प्यारी होती हैं। क्योंकि मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार दीपावली का समय था, तो छत पे ऐसे पटाखा बच्चे जला रहे थे। मेरी बड़ी बेटी उस समय में 8 साल की थी और छोटी वाली 4 साल की थी। तो दोनों बहुत छोटे बच्चे थे। तो वो जो शादी का गुज्जा होता है ना, बड़ा वाला, वो लेकर आई थी। क्या है ना, जैसे मेरे देवर की तुरंत अभी शादी हुई थी उस समय में, तो बहुत सारे पटाखे, मतलब मेरे सास ससुर के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मतलब जितना हो सके ना अपना धन दौलत प्यार वो देवर पे ही निछावर कर देने वाले थे। जो कि बड़ा बेटा, कहते हैं बड़े बेटे के में सारे शौक पूरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि हमारी लव मैरिज शादी थी, तो लव मैरिज में भी कोई ऐसा थोड़ी न था कि मैं लूली लंगड़ी कानी या फिर दलित घर से आई हूँ, ऐसा नहीं था। मेरे पापा मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें दे कर के मेरी विदाई करी हुई थी। तो सबकी मर्जी से हुआ था, लेकिन फिर भी मातम सा छाया रहता था। और वही देवर की शादी हुई तो बहुत खुशहाली थी घर में। भाई जब सास ससुर खुश हैं तो बाकी के लोग खुश हुए। मैं तो दाई थी ही शुरू से, और मेरे हस्बैंड नौकर। तो वही ससुर जी ने बहुत सारा पटाखा मंगाया हुआ था, जिसमें बड़े बड़े शादी वाले गुज्जे होते हैं, तो वो था उस समय में। तो वो था उस समय में, तो वो देकर चले गए थे। कभी ऐसे नहीं बच्चों के लिए पटाखा या कुछ आया होगा बचपन में, जब मैं छोटी छोटी थी सब लेकर वही रहती थी। एक चॉकलेट तक नहीं आया होगा, लेकिन उस समय गुज्जा जो सधाना था सब देकर चले गए। तो क्या हुआ, दीपावली का समय था, वो सब लेकर ऊपर चले गए। और मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी उस समय। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बुला रही थी, पास में मैका है तो बुला रही थी कि आज दीपावली है चली आती। मैं भी कही मम्मी मैं कैसे आऊँ, अभी यही बातचीत हो रही थी। मैंने भी कहा ठीक है, अगर ये आते हैं तो देखते हैं। तब तक मेरी बड़ी बेटी ने वो जला दिया। अब कैसे जलाया कि वो तिरछा हो करके राउंड राउंड ऐसे घूमने लगा गुज्जा। और घूमते घूमते दोनों बच्चे मेरे इतने बुद्धिमान, छोटी छोटी थे सब, और भाग कर सीढ़ी पर अंदर, मतलब जो जिंदा होता है ना छत से जाने आने का, वहाँ छुप गए सब और चिल्लाने लगी मम्मी भागो भागो। मैं भी समझ पाती कि वो मेरे पास आने लगा। और मैं मतलब उस समय में साड़ी भाई तैयार थी और सिल्क की साड़ी पहन रखी थी मैं। तो वो मतलब मेरी साड़ी के अंदर कैसे चला गया। और भगवान की दया हुई कि ऐसी दीवार था, मैं बच्चों को देखने के लिए मिली और उस दीवार से टकरा कर गिर गई। अगर मैं गिरती नहीं ना तो वो गुज्जा पूरा मेरा शरीर ही मतलब पूरा मुझे चिथड़ा कर देता। तो भगवान की दया थी, लक्ष्मी माता की कृपा थी कि वो मुझे छूकर निकल गया। लेकिन छुआ क्या, पूरे पैर में मेरे पूरा पैर घायल हो गया, खून खून। मतलब उस समय तुरंत, मतलब क्या ही बताऊँ मैं क्या कंडीशन थी मेरी। मैं गिरी पड़ी थी, चिल्ला रही थी, और उस समय भी मैं उठ करके, और वो गुज्जा फिर निकल कर, मतलब वो जल ही रहा था, बुझा नहीं, और कूद कूद करके इस छत से उस छत पे गया। मैं बस यही मना रही थी भगवान वहाँ के लोग को कुछ ना हो, कहीं और कुछ ना हो। वो जब तक जला तब तक इस छत से उस छत पे कूदता। और मैं गिरने के बाद वहाँ से उठी, चिल्लाते अपने बच्चों को, बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ है, खुद को मैं भूल गई देखना।
तो बच्चे सीढ़ी पर छुप कर देख रहे थे, मम्मी कुछ हुआ तो नहीं, मम्मा कुछ हुआ तो नहीं आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं नीचे आई, मेरी दादी सास उस समय थी, वो दौड़ी हुई आए, मेरे चाचा जी के बेटे थे वो दौड़े हुए आए, सभी लोग दौड़े दौड़े आए। पूरा पैर मेरा छलनी हो गया था जलकर, और हाथ से भी जो बुझाया उझाया था, साड़ी पूरा जलकर, नीचे की पूरी साड़ी जल गई थी। जल्दी जल्दी मुझे समझ नहीं आया, मैंने पानी में पाँव डाल लिया, लेकिन नहीं डालना चाहिए था, वो और छाले बढ़ गए। अपने हस्बैंड को फ़ोन किया मैंने, तो सबसे पहला सब यही पूछे बच्चों को तो नहीं कुछ हुआ है। फिर कुछ देरी में आए, भाई मैं पत्नी थी ना, तो इतना फर्क उन्हें नहीं पड़ा। बच्चे मेरे रोए जा रहे थे कि मैंने गलती कर दी। मैंने कहा चलो भगवान शुक्र है बच्चों को कुछ नहीं हुआ, भाई बेटियाँ हैं, अगर जल वल जाती तो मैं कहाँ लेकर जाती। तो जलने के बाद मैं मतलब दवा ववा हुआ उस समय दिया गया, तुरंत मुझे थोड़ा आराम मिला, मैं सो गई, उठी, खाना वाना बना हुआ था। ऐसे 2 दिन तो हो गए। फिर मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी उस समय। तो मेरी मम्मी टीचर हैं इंटर कॉलेज की, तो वो बाहर रहती थी। जब वो सुनी तो आई अपने घर, मतलब यहीं पास में मैं कहा वहाँ पे आई। तो मेरी छोटी बहन का भी ससुराल रही है, वो भी सुनी तो आई। तो इस समय मतलब मम्मी, दीपावली का समय था तो छुट्टी था, तो घर ही पे थी, छुट्टी हुआ था। तो मेरी बहन गई, बहन को पहले बताया, मम्मी को नहीं बताया, क्योंकि मम्मी मेरी वैसे भी मतलब हमेशा बीमार ही रहती थी। तो बहन को बताया, तो बहन मम्मी से कही मम्मी चलो दीपावली का समय था, दीदी से मिल आते हैं। मम्मी सोचने लगी क्यों, क्या बात है, मतलब एक बैग, अभी कल दीपावली थी और आज बीता है, मतलब एक दिन बाद, 2 ही दिन तो हुआ, क्या बात है, और मेरा स्कूल भी खुल गया है। तो कही नहीं मम्मी स्कूल नहीं जाओ, चलो दीदी को देखने। मम्मी घबरा गई, भाई स्कूल ना जाओ, और दीदी के ससुराल, अभी तो उससे मेरी परसों बात हुई थी, क्या कोई बात है? कहीं नहीं मम्मी चलो। तो मम्मी बहुत ज़्यादा घबराने लगी। तो फिर मम्मी रास्ते में पूछ रही है तुम्हें का बैग लेकर आ रही हो? भाई मेरा गाड़ी निकाला, मम्मी बैठी, मेरी बहन बैठी, वो लोग आ रहे थे। और इतना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती, घर पे हस्बैंड ने मेरी दवा ववा दे दी थी। तो मम्मी रास्ते में पूछ रही है मेरी कि क्या बात है। तब बहन देखी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि मम्मी कोई बात नहीं है, दीपावली का समय था, तो दीदी थोड़ा सा पटाखे से जल गई है और उसका पाँव थोड़ा जल गया है, बस हम लोग सोचे कि स्कूल जाने से पहले उससे मिल लो, चलो दिखाते हैं। मम्मी सुनकर बेचैन हो गई कि कहीं ज़्यादा ना चली हो। तो फिर घर जैसे ही आई मम्मी, मैं मतलब मुझे पट्टी वट्टी डॉक्टर के यहाँ से मैं गई थी, तो पूरा बैंडेज लगा हुआ था, पट्टी वट्टी लगा हुआ था, मैं लेटी हुई थी। मम्मी आई, और मम्मी मतलब मेरी शुगर की पेशेंट है, तो आँख से उनके थोड़ा कम दिखता था, उस समय चश्मा भी वो नहीं लेकर आई थी, मतलब उतना दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। तो आई, तो आते ही सबसे पहला शब्द उनका था, तो वो बस जानती थी मैं चल गई हूँ, तो उतनी पे ही कह रही हैं, एक मिनट, उतने पे ही वो बोल रही हैं, अरे मेरा बच्चा कितना जल गया है, कैसे तुम यहाँ हॉस्पिटल चलो, तुम यहाँ क्यों, घर पे क्यों? अभी वो देख ही नहीं थी कुछ, बिना देखे ही कह रही कितना जल गए, कितना जल गए। मम्मी कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जले हैं। फिर मेरी बहन आई, खाना बनाई, मम्मी भी खाना खाकर नहीं आई थी, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत खिलाया, मैं भी खाई, समझा कर वो चली गई। वो स्कूल नहीं गई, 1 हफ्ता यहीं पे रहती थी, मतलब मेरे पास नहीं अपने, क्योंकि मैं भी खुद ससुराल में थी, लेकिन ससुराल में भी अलग थी, मतलब दादी सास चाची सास सब लोग मेरे नीचे रहते हैं। मेरी अपने सास ससुर गोरखपुर में अपना महल बनवा कर रहते हैं, उन लोग से उतना मतलब नहीं था, बस उन लोग को मतलब है तो अपने महल से मतलब है। कभी कभार टुकड़ा फेंक देते हैं अपने बेटा को, एहसान कर देते हैं। अपने तो 10 कमरा, मतलब 10 कमरा क्या, 4 कमरा अपने रहने भर का वहाँ है,
तो चारों कमरे में एसी है अपने, लेकिन यहाँ बेटा बिना एसी का सोता है। उन लोग से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और मेरी माँ, मतलब 6 बहनें थे हम लोग, तो कितना करती वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे ससुराल का कोई देखता हो तो भाई मेरी मन की बात है ये। अब तो मैं यूट्यूब चैनल खोल ली हूँ, तो वैसे भी मेरे ससुराल के कोई लोग मेरे से मतलब नहीं रखते, कोई मदद भी नहीं करेगा और मतलब भी नहीं रखते हैं। बेइज्जती है मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। खैर, मेरी मम्मी उस समय तो चली गई देख करके। तो उसके बाद भाई बेटा को दिखाना था, मेरी सास भी आई और आते ही उनका जो पहला शब्द था, जो कि उन्होंने देखा, आते ही पहले कहीं भाई खाना कौन बनाता है, इसलिए मैं अपना लेकर आई हूँ। माँ मेरी बिना खाए आई थी और ये खाना कौन बनाता, इसलिए मैं लेकर आई हूँ अपना। ठीक है, मैं पूरी सब्जी लेकर आई हूँ। मतलब जब तक मैं चली थी ना, अपना घर का पूरी सब्जी लेकर आती थी। ऐसे मैं एक से एक पकवान बनाती थी, तो लेकर आई थी। और देखा उन्होंने मेरा पैर, बहुत ज़्यादा मतलब घायल था पैर। अरे मैं तो समझी कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, बेटा नहीं ले जा रहा, इसलिए मैं आ गई। कुछ नहीं हुआ है। हम तो समझी कि पूरा जल उल गई होगी, चेहरा वाला जल गया होगा। हुआ क्या है? ये होती है सास। क्या ही कहूँ, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है। एक माँ और सास का यही अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है। माँ वो भी है, माँ ये भी है। वो बेटी की माँ है, ये बेटे की माँ है। अगर बेटी की माँ को तकलीफ जरूर होगी, बेटी की माँ को तकलीफ जरूर होगी जब उसका दामाद पे बात आएगी, उसकी बेटी पे बात आएगी। लेकिन एक बेटे की माँ को तकलीफ तब होगी जब उसका बेटा प्रिय उसके लिए होगा। अगर बेटा प्रिय नहीं है तो बहू चाहे जान काट कर दे दे, वो उसके लिए कुछ नहीं है। एक बहू को अधिकार नहीं मिलता है अगर उसका बेटा लायक नहीं होता है ससुराल में। आज है लोग वहीं महल बनवा कर रहते हैं, लेकिन अगर मैं जाऊँ 4 दिन के लिए भी ना, तो मेहमान भी नहीं कहलाती। घर की तो छोड़ दो, मेरे लिए वहाँ एक कमरे का व्यवस्था नहीं है। 3 रूम बने हैं, एक अपने लिए, एक ड्राइंग रूम छोटा सा, और एक छोटी बहू बेटा की। ऊपर रूम बना है गेस्ट रूम। अगर मैं जाती हूँ ना तो उस गेस्ट रूम में रहती हूँ, 2 दिन से अधिक नहीं रह सकती। अगर कोई मेहमान गेस्ट आ गया तो मुझे हटा दिया जाता है। हाँ, ज़रूरत पड़ती, जब तक पड़ी तब तक मुझे बुलाया गया। खैर, अब मुझे उस घर से ना मतलब है, ना उन लोगों से। अपने बेटा से मतलब होगा, लेकिन मुझे कभी बहू नहीं समझा गया। बेटा तो जरूर कहा गया, बेटी तो जरूर कहा गया। एक बहू तो मान ना पाए, बेटी क्या मानोगे। बेटी बड़े नसीबों के घर होती है। सच में कहा गया, जिसकी बेटी नहीं होती ना, वो बेटी का मतलब समझ ही नहीं पाएगा, वो बेटी का दुख समझ ही नहीं पाएगा। लाख बहू को बेटी बना दो, बेटी नहीं जन्मी तो तू माँ कैसी। इसलिए हर एक औरत को ना बेटी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी परवरिश, उसका प्यार, वो कहाँ कहीं भी है, इस बेटी के दिल में है। और उसके आशीर्वाद से मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी, जिसमें मेरी बेटियों का होगा, मेरी
मैं अपनी बेटियों को कुछ दूँ ना दूँ, पर उन्हें घर जरूर दूँगी, ताकि मेरी तरह घर के लिए रोना ना पड़े। आज मैं हूँ अपने घर में, अपनी दादी सास के घर में हूँ। हाँ, कल को वो लोग मर जाएंगे तब वो घर होगा, क्या फायदा वैसे घर का जिसमें मेरे बच्चे ना खेले। आज भी जाकर 1 महीना रह ना पाए गर्मी की छुट्टी में, वैसे घर का क्या फायदा। त्यागती हूँ मैं ऐसे घर को। मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। मेरे पति के माँ बाप हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है उस घर से, उन लोगों से। सब इज्जतदार हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और मुझे इसमें सफलता भी नहीं मिल रही, तो ठीक है ना मिले। मेरी यूट्यूब फैमिली है, जिससे मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, मेरे 2 दामाद आएंगे, मेरा भी परिवार पूरा हो जाएगा। मेरा लड्डू गोपाल मेरा बेटा है, वो अपने बेटा होने का फर्ज जरूर चुकाएगा, और एक दिन मैं भी घर बनवाऊंगी, और ये मेरा घर सबसे प्यारा घर है, लेकिन मैं अपनी बेटियों के लिए घर जरूर बनवाऊंगी। अभी मेरा मंचूरियन बन चुका है, और प्याज इसे डाल देती हूँ, डाल सकते हैं, तो नमक भी मैं डालकर दिखाई देती हूँ, उसके बाद वीडियो में फास्ट कर दूँगी। और कितना खूबसूरत आ गया है। फ्राइड राइस नहीं, जीरा राइस ही बना देंगे ना। किसी चीज़ को सजा के आप खाइए तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं कुछ बॉल निकाल लेती हूँ। मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं चाय के साथ खाने के लिए, और ये अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें डालकर बंद कर दूँगी। इसे मैं बंद कर देती हूँ, फिर इसका ऑफ कर दिया है मैंने।